हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिरी के एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान जीके। मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं और ये हमारी 1500 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। और आपको मैं पर डे यानी 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा। मैं आपको बता दूं यहाँ से, तो हमारा ये पहला पार्ट है आज का। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर ना समझ में आए, और मैं आपको अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी उम्मीद मतलब यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसी में समझा पाऊँ अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ और, मैथ मैंने स्टार्ट कर दिया 2 पार्ट्स में, उसके पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैंने किया है और कोई भी फॉर्मूलेस नहीं लगाए। पूरा मैथ मैं आपको करा दूंगा विदाउट फार्मूलों के। सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने कराया हुआ है। तो इसके मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। एवरेज से स्टार्ट किया हुआ है, और नहीं तो आप देख लीजिएगा। आपको जो मतलब प्ले लिस्ट में जाकर के देखोगे तो संपूर्ण गणित के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और मैं रीड के लिए, और हाँ ये चीज़ बता दूँ, राजस्थान जो जीके है, आप चाहे, मैं आपको ये चीज़ यहाँ से करना चाहूँगा क्लियर, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हो या आरएएस या मतलब जो भी है, एसआई वगैरह की, राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, याद रखना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी कहलाती है? तो कौन सा है? वो है हमारा डूंगरपुर। राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी कहलाती है? वो है हमारा डूंगरपुर। कौन सा है पहाड़ों की नगरी? डूंगरपुर। 2-3 बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आपको यहीं समझ में सारे के सारे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो जी हमारी एक्सपेक्टेड 121 करोड़ है जनसंख्या, यानी कि 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ की जनसंख्या कितनी है? वो है हमारी 121 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण कनाडा की सहायता से किस परियोजना के कमांड क्षेत्र में विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं? तो वो है हमारी चंबल परियोजना। याद रखना कौन सी है हमारी? वो है हमारी चंबल परियोजना। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ये क्वेश्चन रिपीट भी कई बार हो चुका है। और देखिए, और ये संभाग, और हाँ ये संभाग वाले जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको 33 डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी के मैं आपको संभाग बता दूंगा। तो सारी वीडियो में आपको सभी क्रम से सारे मिल जाएंगे। वो आपको मैं एक बार स्पेशल वीडियो में बना के बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो वो है हमारा जोधपुर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है हमारा? वो है हमारा जोधपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा स्थान तामा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ये है हमारा खेतड़ी, जो कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झुंझुनू में पड़ता है हमारा। खेतड़ी है हमारा स्थान, जो कहाँ पर पड़ता है? हमारा झुंझुनू में पड़ता है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान तामा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? वो है हमारा खेतड़ी, जो कहाँ पर है हमारा? वो है झुंझुनू में। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग कितने प्रतिशत है? तो वो है हमारा 42%। याद रखना, वो है हमारा 42%। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, यानी कि दक्षिणी समझते हो ना, तो दक्षिणी पूर्वी भाग कितने परसेंटेज है? वो है हमारा 42%। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ कि जो अरावली पर्वतमाला है हमारी, तो यहाँ पे एक साइड में हमारी बारिश काफ़ी देखने को मिलती है, और थार स्थल फाइट पर है वहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि हिमालय से जो हमारे मानसून वगैरह बनते हैं तो वहाँ से वो टकरा करके वापस लौट आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इसीलिए हमारा ये मान चलिए राजस्थान का कोई, ये हमारा मान लेते हैं राजस्थान है, तो हमारे इस साइड ऐसे, तो यहाँ पर नीचे हमारी ये हरा भरा आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर यहाँ आपको सूखा सा देखने को मिलेगा। याद रखना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। मैं बता ही चुका हूँ अभी जस्ट आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है यहाँ से, अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ये कहता है अली बख्श को। तो अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? ये कहता है हमारा अली बख्श को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अलवर का रसखान किसे कहते हैं? ये कहते हैं अली बख्श को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं यहाँ से। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये है दूसरा। दोस्तों, राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये है हमारा दूसरा।
इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी मतलब नहर किस बांध से निकाली गई है? ये है हरके बांध से। कौन सा बांध है? इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस बांध से निकाली गई है? ये है हमारा हरके बांध। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो निकाली गई है हरके बांध से, यानी कि इसे ध्यान रखना, डैम बोलते हैं जैसे। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इम्पोर्टेंट है, ये है हमारी 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है? वो है हमारी 649 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से? देखिए, ऊँट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो यह गोरबंद कहते हैं इसे। ऊँट के गले का जो आभूषण होता है, पट्टा पर डालते हैं ना उसके ऊँट में जो बजता रहते हैं ना कि, तो उसे क्या बोलते हैं? गोरबंद कहते हैं। यानी कि ऊँट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, तो ये ओसियाँ कहलाता है, ये जोधपुर में है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओसियाँ, जोधपुर। यानी ओसिया जगह का नाम है और ये हमारा कहाँ पर है? जोधपुर में है। याद रखना, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहता है? इसे कहते हैं हम ओसियाँ को, और ये कहाँ पर है? जोधपुर में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट को राज्य पशु यानी कि पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला? जो ऊँट था उसे राज्य यानी कि पशु कब घोषित किया गया या कब उसे दर्जा मिला? वो मिला 19 सितंबर 2014 को। यानी कि ऊँट को राज्य पशु का दर्जा मिला था 19 सितंबर 2014 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यानी ऊँट को मतलब राज्य पशु का दर्जा कब मिला? ये मिला था 19 सितंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ से, ये देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत शिखर को यानी कि संतों का शिखर के संबोधित यानी से संबोधित किया है? मतलब कर्नल जेम्स टॉड थे जो कहते हैं वो किस पर्वत शिखर को संतों का शिखर से संबोधित किया? वो है हमारा गुरु शिखर। कौन सा क्वेश्चन से हमारा? ये है हम 15वां क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टॉड ने तो किस पर्वत शिखर को संतों का शिखर से संबोधित किया? वो था हमारा गुरु शिखर। याद रखना, जो कर्नल जेम्स टॉड थे उन्होंने संबोधित किया था तो वो किससे मतलब किया था? वो गुरु शिखर को किया गया था, यानी कि पर्वत शिखर को संतों का शिखर। मतलब किस शिखर को संतों का शिखर कहते हैं? वो कहते हैं हम यानी कि गुरु शिखर को। और किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये कहा था हरदास निरंजन जी को। याद रखना, मतलब कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं राजस्थान? ये कहते हैं हरदास निरंजनी को। मतलब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? वो कहते हैं हरदास निरंजनी को। इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ये तो मैं बता ही चुका हूँ। एक मिनट आगे थोड़ा देख लेते हैं, सॉरी। हाँ, 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? यानी कि भूला बिसरा समझते हो? मैं भूला बिसरा बोल देती ना, वही। तो वो था रावचंद्र सेन को। यानी कि मैं आपको बता दूं यहाँ से कि जो हमारा राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? वो कहते हैं रावचंद्र सेन को। राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहते हैं रावचंद्र सेन को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? ये है केसरिया वालम। याद रखना, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है हमारा? वो है केसरिया वालम। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, अच्छे से आपको दिमाग में रख रहे हैं। मैं आपको बता दिया, अगर राजस्थान से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर जगह ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप कोई एग्जाम मतलब पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ना समझ में आए तो बोलना है कि हाँ सर आपने ये फालतू का करा दिया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ से? तो अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का जनक मतलब किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? यानी किसान जो आंदोलन हुआ वो थे हमारे विजय सिंह पथिक। किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है विजय सिंह पथिक को माना जाता है किसान आंदोलन का जनक। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़। ये क्वेश्चन यहाँ से ये बार कई बार रिपीट हो चुका है, ये एसआई में तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है विजय सिंह पथिक को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन
देखिए ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक कमेंट में दिया हुआ है। यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, कि लास्ट में और दूंगा। ये 20वां क्वेश्चन है, इसे मुझे आपको ये आप मुझे बताओगे यहाँ से कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर क्या होगा। कि राजस्थान राज्य मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 राज्य में लागू किया गया, तो ये किस राज्य में लागू किया गया, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में जा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की राजस्थान में शुरुआत कब हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड तो समझते ही हो ना, तो ये हुई थी 29 जनवरी 1999 को। यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी राजस्थान में, वो कब की गई थी, तो वो की गई थी हमारी 29 जनवरी 1999। याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से, का क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति है। यानी कि क्रूड ऑयल समझते हो, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ऐसे एक बार। देखिए क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति है कौन सी, ये है हमारी काली क्रांति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति कौन सी है, वो है हमारी काली क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। ये नृत्य से संबंधित तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सरिस्का वगैरह, ये काफ़ी ऐसे हैं जो मतलब मैं आपको बताऊंगा सारे। एक बार आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं सारे के सारे टॉपिक के बाद यहाँ से क्लियर कर दूंगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा, ये है हमारा घूमर। याद रखना कौन सा है, घूमर है हमारा, यानी कि राजस्थान का राज्य नृत्य। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए और देखते हैं, राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है। ये है भरतपुर। लिंगानुपात तो जानते ही हो, लिंग यानी कि मेल और फीमेल का अनुपात जो है सबसे कम किसका है, तो ये है हमारा भरतपुर मतलब डिस्ट्रिक्ट का। याद रखना, राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, ये है हमारा भरतपुर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना अगर पूछा जाए तो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ से, किलौत आर्ट का प्रणेता किसे कहा जाता है। ये कैलाश जागोटिया को कहा जाता है किलौत आर्ट का प्रणेता। याद रखना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़। तो किलौत आर्ट का प्रणेता किसे कहा जाता है, ये कहता है कैलाश जागोटिया को। यानी कि किलौत आर्ट का प्रणेता किसे कहा जाता है, कैलाश जागोटिया को। चलिए आगे देखते हैं, गलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है। यानी गलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है, ये कहते हैं जैसलमेर को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। गलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है, ये कहते हैं हम जैसलमेर को कहते हैं गलियों का शहर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा, ये है जोधपुर। याद रखना ये हमारा कौन सा है, जोधपुर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो कराऊंगा तो मैं ये क्वेश्चंस कराने से पहले आपको ये जो मैप है उसको समझा दूंगा अच्छे से। पूरा राजस्थान के मैप को मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने जितने भी हैं ओवरऑल आपको सारे के सारे बता दूंगा यहाँ से। तो राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है, ये है हमारा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था। ये होता 1953 में। तो गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, ये किया गया था हमारा 1953 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदन के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो ये है पवन जांगिड़ जी। ओके, पवन जांगड़ा जी हैं, कुछ भी बोल लीजिए, तो पवन जांगिड़ जी हमारे। चंदन के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध कौन है, पवन जांगिड़ जी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ से, चंद्रा किस फसल की किस्म है, तो यह मूंगफली की किस्म है चंद्रा। राजस्थान में से बोला जाता है ना कि, तो चंद्रा किस फसल की किस्म है, तो ये है हमारी राजस्थान की किस्म। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया कि मैं पूरा यानी कि जो इतने 1500 क्वेश्चन लिए हैं पूरे राजस्थान की, तुम ये मान चलना कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा, चाहे वो किसी से संबंधित हो। चाहे हमारा इंट्रोडक्शन वैसा मान लीजिए, मतलब मैं बता सकता हूँ आपको पूरे प्रकृति के बारे से लेकर के जितना भी जो भी क्वेश्चन, चाहे आप नृत्य के ऊपर ले लीजिए, व्यवसाय के ऊपर ले लीजिए, साधन, जितने भी जो क्वेश्चन रिसोर्सेज हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, ये है मातृकुंडिया, यानी कि रासमी चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है ये, चित्तौड़गढ़ में हमारा क्या है, मातृकुंडिया। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, ये कहते हैं मातृकुंडिया को कहते हैं, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जंगलों का राजा यानी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टीक को।
याद रखना, जंगलों का राजा किसे कहा जाता है? ये कहते हैं हम टीकू को कहते हैं जंगलों का राजा। चलिए आगे देखते हैं, जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? सॉरी, जहाँ पे है जगदीश जी का मंदिर यानी कि राजस्थान के कौन से ज़िले में मतलब स्थित है? तो वो है हमारा उदयपुर ज़िले में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यानी कि, और मैं आपको बता दूं, आपको अगर पूछ लेता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहता है? ये कहते हैं भीलवाड़ा को। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहता है? ये कहते हैं दोस्तों भीलवाड़ा को। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है हमारा? राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? तो ये कहता है माउंट आबू। राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? ये माउंट आबू है हमारा, उसे कहते हैं हम राजस्थान का हिमालय। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जॉर्ज थॉमस राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? ये आए थे शेखावाटी। जॉर्ज थॉमस थे हमारे, वो राजस्थान में किस क्षेत्र में? तो ये आए थे शेखावाटी, हमारी जगह है, वहाँ पर सबसे पहले आए थे जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में जो इस क्षेत्र में सबसे पहले आए थे यानी कि शेखावाटी में। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है तो सारे एक दो बार आप रिपीट कीजिएगा मेरे साथ में, सारे यहीं याद हो जाएंगे। राजस्थान की पहली किसान कंपनी कहाँ है? यह है बकानी, झालावाड़ में जो हमारी बकानी है, मतलब राजस्थान किसान की जो सबसे पहली कंपनी थी किसानों की, तो वो हमारी कहाँ पर? झालावाड़ में बकानी। ये बकानी जगह का नाम है और हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है? झालावाड़। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? तो जोधपुर का तानसेन किसे कहते हैं? ये अली अकबर खान को कहते हैं जोधपुर का तानसेन। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? ये कहते हैं हम अली अकबर खान को। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है यहाँ से, यानी कि देखिए, तेमडे राय माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? यानी तेमडे राय माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? वो है हमारा जैसलमेर में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि तेमडे राय माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वो है हमारा जैसलमेर में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है हमारी 1070 यानी कि 1070 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़ हमें। राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा इसी से लगती है। मैं आपको बता दूं ऐसे, तो कितनी है? वो है हमारी 1070 किलोमीटर। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है आज का, जो मैंने यहाँ से आपको दिया है। ये मैंने दो क्वेश्चन दिए, एक 20वां क्वेश्चन, एक 40, ये 40वां क्वेश्चन। थार महोत्सव का राजस्थान के किस जिले में होता है? तो थार महोत्सव है वो हमारा, तो राजस्थान के किस जिले में होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो दोस्तों ये चीज़ बताना कि अगर ना समझ में आया हो तो मैं और कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा पाऊँ यहाँ से। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।